नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी में और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक साइंस के सेकंड चैप्टर को। और सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड द बेसिस। इसके पहले एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है बेटा। उस टॉपिक का नाम है जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। उस टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं, ये टॉपिक आपको ठीक से अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो इसके पहले का वीडियो आप पढ़ देख लीजिए, जिससे आप एसिड बेस एंड सॉल्ट का जनरल जो कॉन्सेप्ट है वो समझ जाएंगे। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखिए, हमने इसके पहले थोड़ा सा ये बता दिया था कि वो कौन से केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एसिड कहलाते हैं और कौन है जो बेस कहलाते हैं। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि वो सारे केमिकल सब्सटेंसेस जो पानी में घोले जाने पे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड एसिड। और जिनका टेस्ट सोर होता है और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं, दे ऑल द केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एसिड। इसी तरह से बेस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। बिटर जिनका टेस्ट होता है, अगर हम इसको टेस्ट वाइज देखें तो बिटर टेस्ट में होते हैं और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं। ये इनका स्वभाव होता है कि रेड लिटमस पेपर को जितने भी बेस होते हैं दे चेंज इनटू ब्लू। तो दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। इस तरह से हम एसिड और बेस में डिफरेंस भी कर सकते हैं फिजिकली कि भाई एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं और बेस वो हैं जो OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड जो होते हैं उनका टेस्ट सोर होता है और बेस जो होते हैं उनका टेस्ट बिटर होता है। और जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं और बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं। तो दिस वे यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। अब दूसरी बात ये आती है कि हम इन सारे केमिकल सब्सटेंसेस को आयोनाइजेशन के बिहाफ पे भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कोई भी एसिड हो या कोई भी बेस हो, इट इज़ आइदर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। या तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं या फिर वीक होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयनाइजेबल होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 100% अगर आयन में चेंज हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग। और जो पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते हैं, पार्शियली आयनाइजेबल होते हैं, दे आर कॉल्ड वीक एसिड। तो एसिड दो तरह के हुए, इस तरह वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वो एसिड जो कम्प्लीटली आयनाइजेबल होते हैं दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, और वो एसिड जो पार्शियली आयनाइजेबल होते हैं दे आर कॉल्ड वीक एसिड। सिमिलरली बेस भी ऐसे ही होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग बेस वो है जो कम्प्लीटली आयनाइजेबल है, लगभग 100% आयनाइज हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग। और वीक वो है जो पार्शियली आयनाइजेबल होता है, जो पूरी तरह से आयन में चेंज नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड वीक बेस। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एसिड और बेसिस की। एसिड की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी देखें कि सबसे पहले अगर हम इसकी रिएक्शन मेटल के साथ में करा लें, तो कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो याद रखिए पहले चैप्टर में हमने जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, उस रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर ये रिएक्शन होगी। और रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती है कि वो सारे एलिमेंट जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो अपने कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को उनके सॉल्ट से रिप्लेस कर देते हैं या उसके कंपाउंड से उसको रिप्लेस कर देते हैं। सो ऑल दी मेटल्स विच आर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड एंड रिलीजेस हाइड्रोजन एज अ गैस एंड फॉर्म्स द सॉल्ट। तो कोई भी मेटल हो जो रिएक्टिव ज़्यादा नेचर का है वो एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोडियम का रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो सोडियम रिप्लेसेस दिस हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। ये इसने रिलीज किया, इसको बैलेंस कर देते हैं हम, दो से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है। तो क्या दिया, एस रिएक्शन का सिंटेक्स कहता है कि मेटल की रिएक्शन एसिड से कराए तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देता है। तो सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन इज अ गैस। तो क्या प्रोड्यूस हुआ, सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। तो इस तरह से मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है। कोई दूसरा मेटल लेते हैं, मान लीजिए हमने जिंक लिया, जिंक का रिएक्शन H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो इट कैन रिप्लेस दिस हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स द जिंक सल्फेट ZnSO4 और क्या देता है कि हाइड्रोजन गैस देता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस ये रिलीज हुई। इस तरह से मेटल जितने भी होते हैं वो सब एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड या ये जिंक सल्फेट क्या है, दीज आर सॉल्ट्स, और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हुए इस तरह से।
अब अगर मान लीजिए हम मेटल की रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ करा दें या कार्बोनेट्स के साथ में करा दें और या फिर इनके ऑक्साइड्स के साथ में करा दें, तो क्या है रिएक्शन ऑफ एसिड रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। तो क्या होगा, अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं तो मेटल ऑक्साइड विद एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट देता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, टेक वन मेटल ऑक्साइड लाइक सोडियम ऑक्साइड Na2O and an acid like HCl, so it gives 2 NaCl and gives water H2। बैलेंस कर दीजिए इसको यहाँ इस तरह से। तो दो सोडियम जो कंपोनेंट है ये इन दो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके 2 NaCl देगा एंड 2 हाइड्रोजन विद 1 ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ये चार्ज के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि सोडियम एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन एक्वायर नेगेटिव चार्ज, देन क्लोरीन एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। तो अपोजिट चार्जेस में रिएक्शन होती है, तो हाइड्रोजन रिएक्ट विद दिस ऑक्सीजन एंड क्लोरीन विद दिस सोडियम। एज अ रिजल्ट सोडियम क्लोराइड अ सॉल्ट इज प्रोड्यूस, सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बना प्लस इसने वाटर H2O प्रोड्यूस किया। तो ये क्या है, जो मेटल का ऑक्साइड है वो एसिड के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली मान लीजिए इसी का रिएक्शन अगर आप किसी दूसरे एसिड से करा दें, Na2O reacts with sulfuric acid H2SO4, then it gives Na2SO4 sodium sulfate and gives water। तो कोई भी मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ मिलकर क्या देता है, वाटर प्रोड्यूस करता है। नाउ द थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स, अगर आप बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिड की, तो सिंटेक्स क्या कहता है कि रिएक्शन क्या होगी कि अगर एसिड का रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ में होता है तो इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मान लीजिए रिएक्शन कोई एसिड हम ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और रिएक्शन अगर होगा इसका तो क्या देगा, इट गिव्स NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स वाटर H2O। राइट, ये गैस है तो गैस को हम इस तरह से बाहर रिलीज कर देंगे और सोडियम क्लोराइड क्या होगा, ये सॉल्ट बन गया। तो इट गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट। राइट, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो अगर किसी एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ में होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर हम रिएक्शन यही किसके साथ कराएं, कार्बोनेट्स के साथ, तो रिएक्शन विद कार्बोनेट्स कराइए। तो कार्बोनेट के साथ में कराएंगे तो लगभग रिएक्शन का ट्रेंड जो है वो एक ही तरीके का है कि एसिड जो होते हैं वो कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक मान लीजिए हमने रिएक्शन कराया किसका, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ में। तो देखिए ये पॉजिटिव पार्ट है HCl का और ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ Cl पे 1 नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव पार्ट Cl के साथ और नेगेटिव पार्ट जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। और क्या दिया इसने, इट गिव्स NaCl 2 NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स वाटर। तो रिएक्शन बिल्कुल सेम है, बस केवल बैलेंसिंग का फर्क है। सेम तरह का प्रोडक्ट मिलता है जब हम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएं चाहे बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएं, तो इट गिव्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस तरह से जितने भी एसिड होते हैं वो इस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। अब बेस का आपको पता है कि बेस क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस जो OH आयन प्रोड्यूस करते हैं।
बिटर टेस्ट देते हैं और रेड लिटमस पेपर को ब्लू चेंज करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस वो है जो कम्प्लीटली आयनाइजेबल होता है और वीक बेस वो है जो पार्शियली आयनाइजेबल होता है। अब अगर हम रिएक्शन बेस का रिएक्शन कराएं मेटल के साथ में, रिएक्शन विद मेटल, तो क्या है रिएक्शन किसी मेटल की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराते हैं, बेस के साथ कराते हैं, तो इट गिव्स सॉल्ट एंड बेसिस like zinc reacts with base NaOH sodium hydroxide and gives Na2ZnO2 sodium zincate and produces hydrogen as a gas. Now reaction of base with non-metal oxide, reaction with non-metal ऑक्साइड के साथ में अगर रिएक्शन कराएं क्या देगा ये, तो क्या है रिएक्शन ऑफ बेस या नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस, तो क्या देता है, इट गिव्स कार्बोनेट सॉल्ट। अब देखिए नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या है, आप याद रखिए पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में रखे गए हैं मोस्ट ऑफ देम आर मेटल और जो राइट हैंड साइड में रखे गए हैं दे आर नॉन मेटल। तो जब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। तो हमें उस एलिमेंट को लेना है जो पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में है और उनके रिएक्शन से क्या बनता है, ऑक्साइड। जैसे एक कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराएं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन इट गिव्स Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एंड गिव्स वाटर H2O। तो इस तरह से नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोनेट सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या है, कार्बोनेट सॉल्ट दिया, दिस इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट। अब बेस का रिएक्शन एसिड के साथ भी हो सकता है, तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछा भी जाता है एसिड बेस रिएक्शन। थर्ड इज व्हाट, एसिड एंड बेस रिएक्शन। एसिड एंड बेस रिएक्शन को हम लोग जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसी एसिड का अगर बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या देता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है। जैसे मान लीजिए एक एसिड कंसीडर किया हमने HCl, इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड गिव्स NaCl प्लस वाटर। क्योंकि ये सॉल्ट बना और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कोई दूसरा बेस भी ले सकते हैं या दूसरा एसिड ले सकते हैं, लाइक H2SO4 रिएक्ट विद NaOH sodium hydroxide, then it gives Na2SO4 plus water. This is sodium sulfate। तो इस तरह से सॉल्ट बनता है एसिड एंड बेस के रिएक्शन कराने से। दिस इज व्हाट दी ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। समझ लीजिए आपको केवल 3 हेडिंग्स तैयार करनी है। आपको एक को तैयार करना है एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ में, दूसरा रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल ऑक्साइड, एंड थर्ड इज व्हाट रिएक्शन ऑफ द एसिड विद द बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। तो 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन द एसिड साइड और 3 रिएक्शन है किसमें, बेस के साइड में, जिसमें पहला रिएक्शन मेटल के साथ, दूसरा मेटल के नॉन मेटल के ऑक्साइड और तीसरा बेस के साथ में इस तरह से रिएक्शन करा दें। तो दीज आर दी 7 and 8 प्रॉपर्टीज इन दी 10th क्लास, जिनको आप तैयार करके एसिड बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको क्लियर कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इन्हीं रिएक्शन में से पूछे जाते हैं। 10th में बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ रिएक्शन आल्टर होकर नहीं आती, बट कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जिस पे आप थोड़ा सा
प्रिपेयर कर लें अच्छे से, तो जिससे आपको किसी तरह का कोई धोखा ना हो। एक क्वेश्चन 1 नंबर में कहीं पूछा जा सकता है एसिड बेस के डाइल्यूशन को लेके। तो डाइल्यूशन की जो प्रोसेस होती है, डाइल्यूशन से मतलब होता है कि जब किसी एसिड में सॉल्वेंट को ऐड किया जाता है या वाटर को ऐड किया जाता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम किया जाता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। किसी भी एसिड के या बेस के कॉन्सेंट्रेशन को मिनिमाइज करने की प्रोसेस एसिड बेस डाइल्यूशन कहलाता है। तो 2 तरीके हैं, मान लीजिए एक तरीका क्या है, बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए इसमें हमने क्या ले रखा है, एसिड ले रखा है, और हम क्या करें, इसमें वाटर ऐड करें। और एक तरीका ये है कि हम वाटर ले लें और इसमें हम एसिड ऐड करें। तो एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि हमें इन दो में से क्या तरीका अपनाना चाहिए, एसिड में पानी को ऐड करना चाहिए या पानी में हमको एसिड ऐड करना चाहिए। तो द राइट वे इज कि आप ज़्यादा मात्रा में पानी लीजिए और एसिड को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाइए और डाइल्यूशन करिए। दिस इज व्हाट द राइट वे ऑफ द डाइल्यूशन ऑफ द एसिड। अगर आप इस तरह से डाइल्यूशन करते हैं कि एसिड में पानी डालते हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है और एसिड स्पर्ट आउट कर जाएगा, बाहर फैल जाएगा। तो ये गलत तरीका है। डाइल्यूशन की जो प्रोसेस है इस तरह से ना करके डाइल्यूशन की प्रोसेस ऐसे करनी चाहिए कि एक सफिशिएंट अमाउंट, जो एडिक्वेट अमाउंट है सॉल्वेंट का, उसको ले लें और उसमें सही मात्रा में एसिड को धीरे धीरे करके ऐड कर दें। तो दिस वे द डाइल्यूशन ऑफ द एसिड टेक्स प्लेस इन विच एसिड इज एडेड इन द वाटर एंड वाटर टू बी एडेड इन द एसिड इज अवॉइडेड। आपको इस तरह से इसको अवॉइड करना चाहिए। दिस इज बेटा ऑल अबाउट द एसिड एंड द बेस केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको आपको तैयार करके टॉपिक को अच्छे से करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि एसिड और बेस का स्ट्रेंथ क्या होता है और पीएच स्केल क्या होता है।